नमस्कार, नवीन योग में आपका स्वागत है। जो विद्यार्थी यूजीसी नेट योगा से अभ्यास करना चाहते हैं या एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको सिलेबस का पता होना बहुत ही आवश्यक है ताकि वे अपनी परीक्षा की तैयारी को अच्छी तरह से कर सकें। तो आज हम यूजीसी नेट सिलेबस को हम लेने जा रहे हैं कि 10 यूनिट्स हैं। इसमें हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी 10 यूनिट्स योगा में तैयारी करने के लिए मददगार होंगी। सबसे पहली जो यूनिट है वह है योग के आधारभूत तत्व, जिसमें योग का इतिहास और योग के विविध संप्रदाय, क्योंकि अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग अलग योग के बारे में मत है। इसके साथ यूनिट 2 में योग के ग्रंथ हैं, प्रमुख उपनिषद, भगवद गीता, योग वशिष्ठ। तीसरी जो यूनिट है वो आपकी है योग के जो उपनिषद हैं उनको डाला गया है इसमें। और जो चौथा जो यूनिट है वह है पतंजलि योग सूत्र, योग दर्शन। इसके बाद 5वीं जो यूनिट है हठ योग के ग्रंथ हैं इसमें। छठी जो यूनिट है इसमें समत्व विज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, मानव शरीर रचना, क्रिया विज्ञान का परिचय, आहार एवं पोषण। 7वीं जो यूनिट है वह है योग एवं स्वास्थ्य। 8वीं जो यूनिट है वह है चिकित्सकीय योग। 9 जो यूनिट है वह आपकी योग अनुप्रयोग। और अंतिम जो यूनिट है इसकी क्रियात्मक योग। तो ये 10 यूनिट है सिलेबस में। अब इसका विस्तृत से अध्ययन करते हैं कि किस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स आएंगे। तो योग के जो फंडामेंटल्स हैं, जो आधारभूत तत्व हैं, उसमें आ जाता है योग का इतिहास क्या है। तो विभिन्न परिभाषाएं आ जाएंगी कि किस किस टेक्स्ट में क्या क्या योगा के लिए परिभाषाएं हैं। योग के विभिन्न संप्रदायों के बारे में आ जाएगा। इसके साथ ही जो वेद हैं, उपनिषद हैं, प्रस्थानत्रयी है, उनका भी परिचय हमें पढ़ना है। पुरुषार्थ चतुष्टय की अवधारणा, षड दर्शन की सामान्य अवधारणा है इसमें। ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, आचार मीमांसा तथा मुक्ति, सांख्य योग और वेदांत दर्शन विशेष संदर्भ में लिए गए हैं। मतलब सांख्य योग और वेदांत दर्शन, ये 3 दर्शन विशेष संदर्भ में है। इसके साथ ही महाकाव्य एवं स्मृतियों का परिचय है। इसमें रामायण आ जाएगा, महाभारत का शांति पर्व एवं याज्ञवल्क्य की स्मृति में योग के बारे में क्या कहा गया है। महर्षि पतंजलि एवं गुरु गोरक्षनाथ की योग परंपराओं का संक्षिप्त परिचय और उनकी योगिक अवधान। नारद भक्ति सूत्र में योग, संत साहित्य में योग, संतों में आ जाता है कबीरदास जी, तुलसीदास जी एवं सूरदास जी। आधुनिक काल में योग में आ जाते हैं गुरु स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, महर्षि रमण, महर्षि दयानंद सरस्वती की योग परंपराएं क्या है। समसामयिक काल में जो योग है उनके जो प्रणेता थे लाहिड़ी महाशय जी, श्री टी कृष्णमाचार्य, स्वामी शिवानंद सरस्वती, स्वामी राम जो हिमालयन योगी कहलाते हैं, महर्षि महेश योगी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का संक्षिप्त परिचय और योग के उत्थान और विकास के लिए जो उन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए योग के लिए, उनके बारे में अध्ययन है। इसके साथ ही ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, हठ योग एवं मंत्र योग का भी इसमें परिचय लिया गया है। फंडामेंटल्स में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा जैन मत क्या है योग के बारे में, बौद्ध मत क्या है उसका अध्ययन है। योग के आधारभूत तत्व में ये हमें पढ़ना है। इसके साथ इकाई 2 में क्या है, योग के ग्रंथ हैं। तो उसमें प्रमुख 10 उपनिषद आ जाते हैं। ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद। ये जो 10 उपनिषद हैं इसके भी अंदर अंदर क्लियर बताया गया है कि जैसे ईशावास्य उपनिषद है तो कर्मनिष्ठा की अवधारणा इसमें आएगी, विद्या की अवधारणा आएगी। तो अलग अलग टॉपिक्स इसमें मेंशन है कि कंप्लीट उपनिषद ना करके जो ये विषय हैं उन पर चर्चा करनी है, उसी में से ही प्रश्न आता है। भगवद गीता का सामान्य परिचय है, योग की इसमें परिभाषाएं, मतलब भगवद गीता के अनुसार योग की क्या परिभाषाएं हैं, इनकी प्रासंगिकता क्या है, और भगवद गीता के जो आवश्यक तत्व हैं, आत्मस्वरूप, स्थित प्रज्ञ, सांख्य योग, इनका अर्थ। इसके अलावा कर्म योग है, संन्यास योग है, ध्यान योग है, भक्ति के प्रकार हैं, भक्त के प्रकार हैं, भक्ति का स्वरूप, भक्ति योग के साधन, त्रिगुण, प्रकृति का स्वरूप, त्रिविध श्रद्धा, योग साधक का आहार। तो ये सारा गीता के अनुसार इसमें डाला गया है। इसके अलावा है योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ के प्रमुख बिंदु आ जाते हैं आधि और व्याधि की अवधारणा, मनोदेहिक व्याधियाँ, मुक्ति के 4 द्वारपाल क्या हैं, परमानंद की उच्चतम अवस्था, योग के विघ्नों के निराकरण हेतु अभ्यास, सत्वगुण का विकास, ध्यान के आचरण और ज्ञान की सप्त भूमिका। अब आ जाइए इकाई 3 पर। इकाई 3 में जो है वह योग के उपनिषद हैं। ऊपर जो मुख्य उपनिषद 10 हमने पढ़े थे, इसके अलावा योग के उपनिषद डाले गए हैं यूनिट नंबर 3 में। भवेतावत्रोपनिषद द्वितीय अध्याय उसका लेना है। उस द्वितीय अध्याय में ध्यान योग की विधि है, उसका महत्व है,
और ध्यान के बारे में जो लक्षण हैं वो सारी चर्चा है इसके अंदर। और योग कुंडली उपनिषद, योग चूड़ामणि उपनिषद, त्रिशिखी ब्राह्मणोपनिषद है, योग तत्व उपनिषद है। योग तत्व में 4 हैं, मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग। इसके अलावा ध्यान बिंदु उपनिषद है, नाद बिंदु उपनिषद है, योग राजोपनिषद। ये कुल उपनिषद योग उपनिषद कहलाते हैं। इसके अलावा इकाई 4 में आ जाइए तो आ जाता है योग दर्शन, पतंजलि योग सूत्र, जो कि 4 पाद पर आधारित है। 195 सूत्र से गढ़ा बहुत ही सुंदर ग्रंथ योग दर्शन। इसमें 4 पाद हैं, समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद का। इन चारों पाद का वर्णन इसमें लिया गया है, उसका अध्ययन करना है। इकाई 5 में आ जाता है हठ योग के ग्रंथ। तो हठ योग के अनेकों ग्रंथ हैं जो यूजीसी नेट में डाले गए हैं, जैसे योग बीज है, गोरक्ष संहिता है, शिव संहिता है, वशिष्ठ संहिता है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, हठ प्रदीपिका है, घेरन संहिता है और हठ रत्नावली है। तो ये इसमें हठ योग का उद्देश्य, हठ योग से संबंधित भ्रामक धारणाएं, आसन, बाधक तत्व, साधक तत्व और बहुत सारी शोधन क्रियाएं क्या क्या दी हुई हैं, बंद मुद्रा अभ्यास, ये सारा जैसे नीचे गैरन संहिता में प्रत्याहार, ध्यान की अवधारणा। तो इन सारे टेक्स्ट में योग को लेकर के जो जो चर्चा की गई है उसमें से प्रश्न आते हैं। इसके साथ ही यूनिट जो 6 है वह है सामान्य मनोविज्ञान, मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का परिचय और आहार एवं पोषण। तो सामान्य मनोविज्ञान में सबसे पहले निद्रा पे बात की गई कि निद्रा की अवस्थाएं क्या हैं और जो स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, निद्रा के विकार हैं, उन पर इसमें डाला गया है उसको। व्यवहार के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान, व्यवहार की परिभाषाएं जैसे बिहेवियर कैसा है उसकी डेफिनेशन है आ जाती हैं इसमें। व्यक्तित्व का स्वरूप कैसा है, पर्सनैलिटी के बारे में इसमें डाला गया है। और संवेदन, प्रत्यक्षण, अवधान, स्मृति, अधिगम की परिभाषा, अधिगम मतलब लर्निंग की डेफिनेशंस वगैरह आती है। मानसिक द्वंद्व एवं कुंठा के कारण एवं परिणाम, सामान्य मानसिक विकारों का परिचय, अनिद्रा, अवसाद, तनाव एवं चिंता, इनको सामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। इसके साथ ही मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का परिचय है। इसमें सिस्टम्स की बात की गई है, सेल, टिश्यूज़, ऑर्गन्स, और ये सारा उसका फर्स्ट में आ जाएगा आपका परिचय। उसके बाद पेशी कंकाल तंत्र, मस्कुलर सिस्टम आ जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा, आपका नर्वस सिस्टम इसमें है, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है पूरा, रोग प्रतिरक्षा तंत्र के विभिन्न अंग अवयव कार्य हैं, और प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो 10 सिस्टम हैं शरीर के, उन सिस्टम्स को इसमें लिया गया है। और वहाँ से बहुत ही अच्छा ये टॉपिक है मानव शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान का, इसमें परिचय है। तो 10 सिस्टम्स हैं इसमें जो तैयारी में डाले गए हैं यूजीसी नेट की। आहार एवं पोषण में आ जाता है, आहार एवं पोषण की मूलभूत अवधारणाएं क्या हैं, घटक क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या हैं, पोषण की समझ, न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्या है शरीर में, तो ये सारी अवधारणाओं पे यहाँ पर बात की जाएगी। इसके अलावा है आहार की यौगिक अवधारणा, जीवन शैली के प्रबंधन में इसकी प्रासंगिकता, पोषक तत्व आहार के अनुमानित सिद्धांत, संतुलित आहार की अवधारणा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, स्रोत, पोषक मूल्य, महत्व, खनिज लवण, जैसे निम्नाम है खनिज लवणों के, कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस आदि, और विटामिन्स, इन सब की इसमें डाला गया है। खाद्य समूह और आहार एवं चयापचय, ऊर्जा, मूलभूत अवधारणा एवं परिभाषा, ऊर्जा आवश्यकता के घटक, ऊर्जा असंतुलन, चयापचय, उपचय, अपचय की अवधारणाएं, कैलोरी आवश्यकता, बीएमआर, एसडीए, भारी क्रियाएं, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन का चयापचय, ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, आवश्यकता एवं खपत, बीएमआर को प्रभावित करने वाले कारक, ये सारे इस यूनिट में आहार एवं पोषण के अंतर्गत डाले गए हैं। इकाई 7 है स्वास्थ्य और योग। WHO के अनुसार स्वास्थ्य की जो परिभाषा है उसका महत्व बताना है। स्वास्थ्य के आयाम जो है वो शारीरिक है, मानसिक है, सामाजिक है एवं आध्यात्मिक है। उसी को ही स्वास्थ्य को डिफ़ाइन करना है। शारीरिक स्वास्थ्य को ले सकते हैं, मानसिक, सामाजिक और अंत में आध्यात्मिक। त्रिगुण की अवधारणाएं हैं, 3 गुण होते हैं, पंच महाभूत हैं, पंच प्राण हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा में उसकी क्या भूमिकाएं हैं, पंचकोश है, क्षर चक्र की अवधारणाएं हैं, और स्वास्थ्य और चिकित्सा में उनकी क्या भूमिका है उसका अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य संरक्षण में योग की बचाव भूमिका कैसी है, जीवन शैली के रूप में योग, हेयम दुखम अनागतम, रुग्ण स्वास्थ्यम के अंतर्निहित कारण, तापत्रय एवं क्लेश, रोग की भारी
शारीरिक एवं शरीर क्रियात्मक अभिव्यक्ति, व्याधि, आलस्य, अंगमेजत्व, श्वास प्रश्वास, ये महर्षि पतंजलि के अनुसार ही इसमें डाला गया है। मानसिक एवं भावात्मक अस्वस्थता में क्या क्या आ जाता है? ध्यान, संशय, प्रमाद, अवीरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्वानी, दुख और दोर्मनस्य, ये सारा मानसिक भावात्मक अस्वस्थता को दिखाते हैं। यौगिक आहार है इसमें घेरन संहिता, हठ प्रगति भगवद गीता के अनुसार आहार क्या अवधारणा है, पथ्य अपथ्य क्या है, योग साधना में यौगिक आहार का महत्व क्या है और स्वस्थ रहने के लिए उसकी क्या भूमिका है। इसके साथ ही स्वस्थ जीवन जो शैली के यौगिक सिद्धांत हैं, आहार, विचार, आचार विचार, स्वस्थ शैली हेतु योग के सकारात्मक दृष्टिकोण, इसको भी लिया गया है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की क्या भूमिका है योग में, तो काफ़ी हद तक योग एवं स्वास्थ्य योग दर्शन से जुड़ा हुआ है। इकाई 8 में है चिकित्सकीय योग। योग के अभ्यास के माध्यम से व्याधियों का प्रबंधन करना, यौगिक आहार, आसन, षटकर्म, ध्यान, यम नियम को जीवन में पालन करना, और ये सारा चिकित्सकीय योग में आ जाता है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को करते हैं तो योग एक चिकित्सा के रूप में हमारे शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। इसके बाद निम्नलिखित सामान्य व्याधियों के लिए योग चिकित्सा का दृष्टिकोण क्या है। जैसे श्वसन संबंधी रोग हैं, तो श्वसन संबंधी रोग हैं तो एलर्जिक रेनिटस, तो ये बहुत सारी दीर्घकालीन जो श्वास संबंधी प्रॉब्लम्स हैं, जिसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं, तो वो चीज़ ली गई है इसके अंदर। अगर जैसे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें योग कैसे बेनिफिशियल होगा, तो एजिना पेक्टोरियस, ये सारी बीमारियां हृदय की होती है। कार्डियोवास्कुलर जो रोग होते हैं जैसे हाई बीपी होना, एजिना पेक्टोरियस, ये हृदय की बीमारियां हैं, उसको योग कैसे ठीक कर सकता है। इसके अलावा जैसे अंतःस्रावी चयापचय रोग हैं जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तो उसके लिए डायबिटीज़ पर कैसे योग काम करता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में मोटापे पर चयापचय जो सिंड्रोम्स होते हैं उन पर योग कैसे अपना कार्य करता है। उसके बाद गायनोकोलॉजिकल रोग होते हैं, मानसिक धर्म संबंधी विकार, प्रेगनेंसी और प्रसव के दौरान जो योग है। एंटीनेंटल केयर और पोस्ट नेटल केयर, इसको से भी प्रश्न आने की संभावना रहती है। जठरांत्रीय विकार जैसे जठर शोथ, तीक्ष्ण दीर्घकालीन अजीर्ण, पेप्टिक अल्सर, कब्ज, अतिसार, और इसके साथ ही मांसपेशी जो विकार होते हैं जैसे कंकाली विकार, पीठ दर्द होना, इंटरवर्टिकल डिस्क प्रोलैप्स, लिम्बस स्पॉन्डिलाइटिस, ये सारी बीमारियां। स्नाविक विकार, माइग्रेन, तनाव, सिरदर्द, अपस्मार, और मानसिक विकार, स्नायु तंत्र आधारित मनोविकृति, दुश्चिंता रोग और फोबिया जैसे डर, अवसाद, ये सारा यूनिट 8 थी आपकी। इसके साथ इकाई 9 में है योग के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग है कि शिक्षा में योग शिक्षा के घटक, शिक्षक हो गए, विद्यार्थी शिक्षण, मूल्य आधारित शिक्षा, अर्थ परिभाषाएं, मूल्यों के प्रकार, योग में शिक्षण विधियां क्या क्या होनी चाहिए, और उत्तम पाठ योजना के आवश्यक तत्व क्या क्या होने चाहिए, किस प्रकार से योग को क्लास कैसी होनी चाहिए, पाठ योजना के नमूने, ठीक है, वस्तु की योजना, कैवल्यधाम द्वारा विकसित पाठ योजना की भूमिका बांधने की अष्टचरण विधि है इसमें। और इसके साथ ही व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप योग कक्षा का न्यूनीकरण, उपरोक्त वर्णित अध्यापन विधियों के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण एवं अभ्यास विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होगा। इसके साथ ही आवश्यक पहलू की योग कक्षा में बैठने का प्रबंध कैसा हो कि गोलाकार हो या सेमी सर्कल में विद्यार्थियों को बैठा जाए, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के हिसाब से आप कक्षा का आयोजन कर सकते हैं। अध्यापक के प्रति विद्यार्थी का दृष्टिकोण, ये बहुत ही आवश्यक विषय है जिस पे जो कि यूजीसी नेट में डाले गए हैं। इसके साथ ही इकाई 10 में है क्रियात्मक योग। यौगिक अभ्यास आ जाता है, इसमें क्या क्या आ जाएगा, षटकर्म, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंध, ध्यान, सूर्य नमस्कार, ये विधियाँ, उनके विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके लाभ क्या क्या हैं। षटकर्म में आ जाता है वसंत धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती, लघु एवं पूर्ण शंख प्रक्षालन, नेति, कपालभाति, अग्निसान, नौली, त्राटकी षटकर्मों को लिया गया है। इसके साथ परंपरा आधारित जो सूर्य नमस्कार है, आसन खड़े होकर किए जाने वाले आसन में लिया है अर्धकटी चक्रासना, पादहस्तासना, अर्ध चक्रासना, त्रिकोणासन, परिवृत त्रिकोणासन, पार्श्वकोणासन और वीरासन। बैठकर किए जाने वाले आसनों में पश्चिमोत्तानासन, सुप्त वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, बद्ध कोणासन, मेरुदंडासन, आकर्ण धनुरासन और गौमुखासन। इसके साथ ही पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन में आ जाता है
भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, ऊर्ध्वमुख श्वानासना, मकरासना। पीठ के बल किए जाने वाले आसनों में डाले गए हैं हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, शवासना, सेतुबंध आसना। संतुलन अवस्था में लिए गए हैं जो संतुलित करते हैं बॉडी को, वो है वृक्षासना, गरुड़ासना, नमस्कारासन, टिट्टिभासन, नटराजासन। प्राणायाम भी इसमें है कि श्वास के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता को बनाए रखना, विभिन्न प्रकार के श्वसन क्रिया, नाड़ी शोधन, सूर्यभेदी, उज्जयी भी, शीतली, शीतकारी, भस्त्रिका, भ्रामरी, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम दिए गए हैं। और ध्यानस्थ होने के यौगिक अभ्यास में प्रणव एवं सोहम जप, इसके अलावा योग निद्रा, अंतर्मौन, अजपा जप, शवासन आधारित ध्यानस्थ होने के अभ्यास, ओम ध्यान के यौगिक अभ्यास, विपश्यना ध्यान के अभ्यास, प्रेक्षा ध्यान के अभ्यास, इसके अलावा बंद एवं मुद्राएं, मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद, महाबंद, योग मुद्रा, महामुद्रा, षणमुखी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा और विपरीत करणी मुद्रा का हम अध्ययन करेंगे। इसके साथ समकालीन यौगिक अभ्यास जो दिए गए हैं, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी इसके प्रणेता माने गए हैं, जिन्होंने सूक्ष्म व्यायाम पर बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और चक्रीय ध्यान है जो कि एस व्यासा, बेंगलोर में स्थित जो एस व्यासा यूनिवर्सिटी है उसका है ये चक्रीय ध्यान। इसके अलावा मन ध्वनि अनुकंपित एस व्यासा, भावातीत ध्यान महर्षि योगी ने दिया है। और योग निद्रा BSY और सविता की ध्यान देव संस्कृति विश्वविद्यालय से ये सब आया गया है। तो समकालीन यौगिक अभ्यास, इनका बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से हर साल ही प्रश्न आता ही है। तो ये 10 यूनिट है, इसका ज्ञान होना विद्यार्थी के लिए बहुत ही आवश्यक है। और इस सिलेबस को अगर वो समझ लेता है तो वह परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से करने में उसको मदद मिलेगी। कि किसी भी कंपटीशन हो, कोई भी कंपटीशन में व्यक्ति बैठे, उसकी सिलेबस से परिचय होना नितांत ही आवश्यक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और आगे हम इन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।